आप जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी मूर्ति पर गाढ़ा लाल सिंदूर चढ़ाया गया है। कहीं कहीं तो पूरा शरीर सिंदूर से लेपा हुआ होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल इस रहस्य से पर्दा उठाएगी बल्कि ये भी बताएगी कि भक्ति में निष्ठा और प्रेम हो तो भगवान तक प्रसन्न हो जाते हैं। ये कहानी जुड़ी है भगवान राम, माता सीता और उनके परम भक्त हनुमान जी से। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद जब राज्याभिषेक हुआ तो पूरा नगर उत्सव मना रहा था। एक ओर श्री राम का राजतिलक, दूसरी ओर हनुमान जी की सेवा भावना अद्वितीय थी। वे अब भी भगवान की सेवा में पूरी तरह समर्पित रहते। जहां श्री राम जाते, हनुमान जी उनकी छाया बनकर साथ रहते। माता सीता भी हनुमान की निष्ठा से अभिभूत थीं। वे उन्हें आशीर्वाद देती, प्रेम पूर्वक फल, मिष्ठान और पुष्प प्रदान करती। दरबार में प्रेम की परीक्षा। एक दिन राम दरबार में सभा चल रही थी। सभी मंत्री, ऋषि, देवता और नगरवासी उपस्थित थे। तभी भगवान राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, हनुमान, तुम्हें मुझसे क्या प्रिय है? हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे आपकी सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं। राम बोले, और यदि मैं सेवा से मना कर दूं? हनुमान जी बोले, तो मैं सांस लेना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए जीवन का अर्थ केवल आपकी सेवा है। पूरी सभा यह सुनकर हर्षित हुई। तभी माता सीता ने हंसते हुए कहा, हनुमान, तुम तो मेरे पुत्र समान हो, आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। माता सीता ने उन्हें स्नेह पूर्वक एक सुंदर हार और तुलसी दल दिए। सिंदूर की खोज, एक रहस्य का आरंभ। दूसरे दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपने मांग में लाल सिंदूर लगा रही हैं। वे चुपचाप खड़े होकर ये दृश्य देखने लगे। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, माता, आप ये लाल द्रव्य मांग में क्यों लगाती हैं? सीता माता मुस्कुराईं और बोली, पुत्र, ये सिंदूर मेरे सौभाग्य की निशानी है। इसे लगाने से मेरे प्रभु राम की आयु लंबी होती है। बस ये सुनते ही हनुमान जी के हृदय में विचारों का तूफान आ गया। हनुमान जी का अद्वितीय प्रेम। हनुमान जी सोचने लगे, यदि माता थोड़े से सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ा सकती हैं, तो क्यों न मैं अपने पूरे शरीर पर यह सिंदूर लगा लूं, जिससे मेरे प्रभु की आयु अनंत हो जाए। यह सोचते ही उन्होंने बिना देर किए बाजार से खूब सारा सिंदूर मंगवाया और फिर उन्होंने सिर से पैर तक पूरा शरीर सिंदूर से लपेट लिया। बालों में, मुंह में, छाती पर, हाथों और पैरों पर पूरा शरीर चमक उठा उस लाल आभा में। अब वे ऐसे स्वरूप में राम दरबार पहुंचे। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। सभी हंसी रोक नहीं पाए। किसी ने कहा, यह क्या रूप है वानर राज का। किसी ने कहा, हनुमान जी आज तो विशेष श्रृंगार में हैं। राम जी की प्रतिक्रिया, भक्ति पर भावुकता। हनुमान जी ने जब राम जी के समक्ष आकर हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैंने अपने शरीर पर सिंदूर इसीलिए लगाया ताकि आपकी आयु अनंत हो जाए। यह सुनकर भगवान राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले, हे पवन पुत्र, तुम्हारे इस भाव ने मुझे अभिभूत कर दिया। तुम्हारी भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं। आज से जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। आशीर्वाद का प्रभाव। सिंदूर का महत्व तभी से परंपरा बन गई कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि चन्य भक्त मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। यह सिंदूर राम भक्ति और निष्काम सेवा का प्रतीक माना जाता है। इस तोरिया से चढ़ाने से जीवन में साहस, बल, बुद्धि और विजय प्राप्त होती है। एक भक्त की कथा, सिंदूर की चमत्कारी शक्ति। कई वर्षों बाद की बात है।
एक निर्धन ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। उसने सब कुछ बेच दिया था, लेकिन दहेज की मांग पूरी नहीं कर सका। एक दिन वह दुखी मन से हनुमान मंदिर गया और रोते हुए कहा, हे बजरंग बली, मैं अब टूट गया हूं, कोई सहारा नहीं। वहां के पुजारी ने कहा, हर मंगलवार को उन्हें सिंदूर चढ़ाओ और राम नाम जपो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर मिला, जिसने कोई दहेज नहीं मांगा। घर में समृद्धि लौट आई। ब्राह्मण समझ गया, ये चमत्कार सिंदूर और भक्ति का था, आज भी प्रासंगिक। आधुनिक जीवन में सिंदूर का महत्व। आज के युग में हनुमान जी का सिंदूर केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये एक प्रतीक है उस भक्ति का जो स्वार्थ रहित है। जो लोग भय, बाधा, संकट, रोग, शत्रु या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है, कंठ सिंदूर विराजत न्यारा, संकट कटे मंगल हो सारा। निष्कर्ष, निष्काम प्रेम ही है सच्ची भक्ति। हनुमान जी ने जो किया वो किसी याचना से नहीं था। उन्होंने न किसी वरदान की अपेक्षा की, न सिद्धियों की। बस उन्हें केवल एक ही चिंता थी, मेरे राम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसीलिए हनुमान आज भी जीवंत देवता माने जाते हैं। वो हमारे संकटों को हरते हैं, क्योंकि उनका हृदय ही करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। जय बजरंग बली। अब जब भी आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, तो ये समझकर चढ़ाएं कि आप उसी भक्ति की परंपरा का हिस्सा हैं, जो अनंत प्रेम, त्याग और समर्पण पर आधारित है।